एलएसी सीमा पर आई चीन की सयामत। एक ही दिन में 2 डिफेंस डील करके भारत ने दिखा दी चीन को अपनी ताकत। एलएसी सीमा पर बढ़ते तनाव को देखते हुए हर तीसरे दिन डिफेंस डील कर रहा भारत के हथियार देख चीन ने कहा इस क्षेत्र में समस्याएं पैदा कर रहा है भारत। दोस्तों, आज ये खबर सिर्फ एक मिसाइल को लेकर नहीं है, ये खबर भारत के आत्मसम्मान की है। ये खबर भारत के स्वाभिमान के वापस लौटने की है, भारत की शक्तिशाली बनने की है। दोस्तों, मोदी जी की सरकार में एक बात तो माननी पड़ेगी कि पिछले 7 से 8 साल के अंदर भारत का स्वाभिमान जो खो गया था वह लौट आया है, क्योंकि यूरोप की वे देश जो कभी भारत को एक गोली बेचने का विरोध करती थी, भारत के एक छोटे से कदम पर पूरा यूरोपियन यूनियन खड़ा होकर पाकिस्तान के समर्थन में यूनाइटेड नेशन में चला जाता था। भारत पर प्रतिबंध लगाने की बात होती थी। आज वही यूरोपियन यूनियन सामने आकर भारत को अपना ब्रह्मास्त्र देने को तैयार है। अपनी सबसे खूंखार और घातक क्रूज मिसाइल भारत के हाथों में सौंपने को बेताब हो रहा है और इससे पता चलता है कि भारत का स्वाभिमान और भारत की ताकत लौट रही है। दोस्तों, खबर कुछ ऐसी है कि यूरोप की एक बहुत ही बड़ी मिसाइल कंपनी है MBDM। यह यूरोप ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मिसाइल कंपनियों में नंबर 1 आती है। मिसाइल की क्वालिटी में इस कंपनी का कोई भी मैच नहीं है। यह पूरी दुनिया में सबसे वर्ल्ड क्लास की मिसाइलें बनाती है। वहीं दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि किसी एक देश की कंपनी नहीं है, यह यूरोपियन यूनियन के अलग अलग देशों के स्वामित्व वाली कंपनी है। लेकिन इस कंपनी में जो 3 बड़े हिस्सेदार हैं वह है फ्रांस, ब्रिटेन और तीसरा है यहाँ पर इटली। इसके अलावा इसमें जर्मनी का भी कुछ हिस्सा है। तो बात करें कि कौन सी मिसाइल इसने भारत के सामने रखी है, तो MDM ने भारत के सामने टेसियो मार्क 2 मिसाइल को भारत के सामने पेश कर दिया है, वह भी इसका इवेंट जो कि सबसे लेटेस्ट वेरिएंट है। वहीं बात करें इस मिसाइल की खासियत की, तो यह एक हाई परफॉर्मिंग सब सोनिक क्रूज मिसाइल है। वहीं दुश्मन को चकमा देने के लिए उसको रडार सिस्टम को बीट करने के लिए इसमें स्टील नेचर भी दिया गया है और इसकी मदद से ये बहुत ही ताकतवर डिफेंस सिस्टम और बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली रडार को भी बड़ी आसानी से ब्रीच कर सकती है और उसे तबाह कर सकती है। इसके अलावा यूरोप की इसमें बहुत ही हाई एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि इसमें हाई जी थर्मल मैन्यूबिलिटी भी जोड़ी गई है। लेकिन इसकी रेंज है वह बहुत ही अच्छी है, इसकी 350 किलोमीटर है। आप कहेंगे कि 350 किलोमीटर तो बहुत कम रेंज है, कम से कम 400-500 किलोमीटर तो होनी चाहिए थी। वहीं दोस्तों, बात करें इस मिसाइल की रफ्तार की, तो इसकी रफ्तार 1100 किलोमीटर प्रति घंटे की है और यह मिसाइल अपने साथ 250 किलो तक की विस्फोटक सामग्री लेकर उड़ सकती है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि दुनिया में ऐसी बहुत सारी एंटी शिप मिसाइल मौजूद है जिनकी रेंज 1000 किलोमीटर तक है, लेकिन बात आती है एक्यूरेसी की, मिसाइल के अपने टारगेट पर सटीकता से वार करने की। वे ज्यादा रेंज वाली आप 100 मिसाइलें छोड़ेंगे ना, तब जाकर 20 से 30 टारगेट पर लगेगी, वरना पानी में गिर जाएगी। इसकी खासियत यह है कि इसका सक्सेस रेट 99% है, यानी कि यदि हमने दुश्मन पर 100 बार मिसाइल छोड़ी तो 99 बार जाकर उस पर लगेगी। इसके अलावा इसमें खास टेक्नोलॉजी और ऐड की गई है, वह है रेडियो एलिवेटर नेविगेशन सिस्टम, जिसकी मदद से यह खुद को अपने आप अडॉप्ट कर लेती है जमीन और पानी के हिसाब से। अगर पानी है तो सी स्किमिंग, यानी कि जल की सतह से मात्र कुछ फीट ऊंचाई पर अपने तेज रफ्तार दुश्मन पर अटैक करती है, जिससे कि रडार सिस्टम को भी भनक नहीं लग पाती है। वहीं अगर जमीन आ जाती है रास्ते में तो फ्लाई और लैंड करते हुए बड़ी आसानी से दुश्मन को तबाह कर देगी और इसकी यही सेल्फ अडेप्टिविटी ही इसे बहुत ज्यादा खूंखार मिसाइल बना देती है। अब दोस्तों, आखिर यूरोप की तरफ से भारत को यह प्रेजेंट क्यों की जा रही है? इसका कारण यह है कि इस समय भारत के पास ब्रह्मोस की एक जोड़ीदार मिसाइल मौजूद नहीं है, यानी कि ब्रह्मोस की टक्कर की ही एक खूंखार मिसाइल भारत को चाहिए। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर भारत को ब्रह्मोस के टक्कर की ही दूसरी मिसाइल क्यों चाहिए? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल एक ऐसी मिसाइल है जो जमीन से, हवा से, पानी से कहीं से भी छोड़ी जा सकती है। ऐसे में भारत की ब्रह्मोस मिसाइल भारत की थल सेना के पास भी है, नौसेना के पास भी है और वायु सेना के पास भी है। ऐसे में ब्रह्मोस मिसाइल पर अधिक भार पड़ रहा है, जिस कारण ब्रह्मोस मिसाइल के उत्पादन में वृद्धि हो रही है और भारत दूसरे देशों को भी ब्रह्मोस मिसाइल बेच रहा है। ऐसे में दोस्तों, भारत एक ऐसी मिसाइल की तलाश में है जो ब्रह्मोस मिसाइल के ऊपर भार कम कर सके, क्योंकि भारत की थल सेना और वायु सेना के पास तो ब्रह्मोस है,
लेकिन हिंद महासागर की सुरक्षा के लिए और चीनी पनडुब्बियों को निशाना बनाने के लिए नौसेना को ब्रह्मोस मिसाइल के अलावा और भी मिसाइलें चाहिए जो एंटी शिप एंटी सबमरीन मिसाइल हो। हालांकि भारत सरकार ब्रह्मोस के निर्माण पर और ध्यान दे रही है, लेकिन अभी ब्रह्मोस मिसाइल के और उत्पादन में कुछ वर्षों का समय लगेगा, तकरीबन 3 से 4 वर्ष का समय लगेगा। इस बीच भारत सरकार यूरोप की इस मिसाइल को खरीदने में दिलचस्पी दिखा रही है। अभी यूरोप भी अपनी यह मिसाइल भारत को बेचना चाहता है। दरअसल दोस्तों भारत यहां पर दूर की सोच कर चल रहा है। दोस्तों ये बात हम सब जानते हैं कि चीन की पनडुब्बियों का बेड़ा सबसे बड़ा है। जहां भारत के पास कुल 20 सबमरीन है, वहीं चीन के पास तकरीबन 80 सबमरीन ऐसे हैं जो चीन के संबंधित कहां किस वक्त और क्या हथियार लेकर खड़ी है, इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। संकट की स्थिति में चीन की पनडुब्बियों को पीछे धकेलना या फिर चीन से संबंधित जो पनडुब्बियां है वो भारत के अधिकार क्षेत्र में इंटर कर चुकी है, उस पर मिसाइल छोड़कर उसको धमकी देना, ऐसे में भारत को अपनी नौसेना को मजबूत करना जरूरी है। ऐसे में भारत के सामने सबसे बड़ी समस्या यह हो जाती है कि चीन की 80 पनडुब्बियां और चीन के जंगी जहाज और चीन के फ्रीगेट्स, जिनमें एक युद्धपोत से थोड़ी कम खूबियां होती है और ये साइज में एक युद्धपोत से छोटे होते हैं। अब दोस्तों चीन की 80 सबमरीन, फ्रीगेट्स और जंगी जहाज, इन तीनों को हिंद महासागर क्षेत्र में आने से रोकना अपने आप में भारत के लिए बड़ा चैलेंज है और इसके लिए भारत यूरोप से एंटी शिप एंटी एयरक्राफ्ट क्रूज मिसाइल खरीदकर चीन पर एक मानसिक तनाव बना रहा है, क्योंकि यूरोप की इस मिसाइल की खासियत से चीन भी अच्छी तरह से वाकिफ है। ऐसे में दोस्तों यूरोप की यह टेसियो मार्क II मिसाइल और भारत की ब्रह्मोस मिसाइल मिलकर हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की पनडुब्बियों की लंका लगा सकती है। ये दोनों मिलकर चीन की पनडुब्बियों को हिंद महासागर से खदेड़ सकती है। दोस्तों कह सकते हैं कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल और यूरोप की टेसियो मार्क II मिसाइल एक तरह से हिंद महासागर में चीन की पनडुब्बी और चीन की जंगी जहाजों का काल बन सकती है। दोस्तों अब यह टेसियो मार्क II मिसाइल ब्रह्मोस के साथ मिलकर युद्ध में दुश्मन के पैर उखाड़ने की पूरी तरीके से सक्षम है। कुछ ही घंटों के अंदर चाहे कितनी भी बड़ी नौसेना क्यों ना हो, उसको पूरी तरीके से पानी में दफन कर देगी। तो दोस्तों सारा फैसला इस समय भारत सरकार के हाथों में है और भारत सरकार इस समय भारतीय नौसेना को ध्यान में रखते हुए वह उनसे पूछते हुए इस मिसाइल की खरीद पर विचार कर रही है कि क्या हिंद महासागर में अपने मिसाइल की क्वालिटी को बढ़ाते हुए अपनी नौसेना को और मजबूती प्रदान करते हुए इस मिसाइल को खरीदना चाहिए या फिर ब्रह्मोस मिसाइल के उत्पादन पर अधिक जोर देना चाहिए या फिर एक नई मिसाइल का निर्माण करना शुरू करना चाहिए। दोस्तों इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारत को यह मिसाइल खरीदनी चाहिए और अपनी नौसेना को और मजबूती प्रदान करनी चाहिए? दोस्तों आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। जय हिंद।